आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। जैसे हमने चैप्टर शुरू किया था, जो बताया था 4 पार्ट है इसके। पहला हमने कर लिया इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मतलब जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें करंट फ्लो कैसे करता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड समझना, कंडक्टर। क्या समझना है? कंडक्टर। देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, आपने पीछे भी पढ़ा होगा। कंडक्टर, दीज आर द सब्सटेंसेज विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट, जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, उसको बोल देते हैं आप कंडक्टर। अब यहाँ पर कंडक्टर के टाइप कितने हैं? टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। देखिए कंडक्टर के कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी इसकी आप कर सकते हैं यहाँ पे। एक होती है यहाँ पर मेटलिक कंडक्टर और एक होती है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, दोनों में डिफरेंस करना अपने को, और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, मतलब डिफरेंस क्या होता है, कि कौन इलेक्ट्रॉन कौन इसमें करंट फ्लो कराता है। तो पहला देखिए आप मेटलिक कंडक्टर। मेटलिक आपने देखा होगा, जितने भी तार हैं, वायर जो होते हैं, कॉपर के वायर हैं, सिल्वर के वायर हैं, या फिर और एल्युमिनियम वायर है, सभी में करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन होता है कि इसमें करंट कैरियर कौन है। तो यहाँ पर याद रखना, करंट कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसमें करंट कौन फ्लो कराता है? कौन कराता है? इलेक्ट्रॉन्स कराता है। अब यहाँ पर देखना, आप इसका याद करना है, जैसे आपने पीछे इलेक्ट्रोलिसिस किया था उसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? करंट कैरियर आर क्या होंगे? आयंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपके पास NaCl है, KCl है, एटसेट्रा। यहाँ पर आपके पास है कॉपर है, ठीक है, एल्युमिनियम है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और देखिए सेकंड, अब जो आपके पास मेटलिक कंडक्टर होते हैं उसमें ध्यान देना, आप मेटलिक कंडक्टर डू नॉट डिकम्पोज ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट। मतलब जब करंट फ्लो करता है तो क्या वायर डिकम्पोज हो जाता है? नहीं टूटता, वायर एज इट इज रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो आप ये कहेंगे डू नॉट डिकम्पोज। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग कंडक्शन या फ्लो ऑफ करंट। जब करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है। लास्ट जो डिफरेंस है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, याद रखना, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा डिक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट में जो कंडक्टर होता है वायर, उसके अंदर से करंट फ्लो कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर मेटल के अंदर कैर्नल्स होते हैं। क्या होते हैं? कैर्नल्स। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो अपने एक्सिस के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में ज़्यादा रुकावट होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से करंट कम फ्लो करेगा। यहाँ पर याद रखना, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसके आयंस बन जाएंगे, और आयंस बनेंगे तो करंट ज़्यादा
फ्लो करेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप, ये इसको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है अलग से, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के कनेक्टर हो गए। अभी हमें यहाँ पर इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे हमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, वो हम पढ़ेंगे हम। जैसे पहला आपके पास आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, होम्स लॉ। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है आपके पास आर वी अपॉन आई, होम्स लॉ में किया था आपने। तो आपका जो आर है, आर की यूनिट जो रहेगी ओम। ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब याद रखना रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए जो यहाँ पर भी जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो उसकी टेंडेंसी है करंट को फ्लो करने में करंट को फ्लो करने में अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसकी, मतलब जो प्रॉपर्टी उसकी करंट को फ्लो करने में अपोज करती है, उसको बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी यूनिट एक और भी होती है, kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स और एम्पियर, ये ऐसा यूनिट है इसकी, ये भी याद रखना आपको। ओम आ सकता है, या फिर इसको आप रिप्रेजेंट करते हो उनको इस तरह से, ये ओम का सिंबल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के साथ नेक्स्ट जो आपका आएगा वो होगा कंडक्टेंस। क्या होगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ आर, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप सी से और जी से। किसी भी टर्म को आप इसमें यूज कर सकते हो, सी कर सकते हो या जी कर सकते हो। जनरली आप इसको जी कर लेते हैं, ठीक है। अब याद रखना जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ आर। आर का जो रेसिप्रोकल उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोल देते हैं। मतलब जितना ज़्यादा करंट कम फ्लो करेगा उतना ही, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप इसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं बोहो, या बोल सकते हो साइमन। साइमन दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? आर जो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ पे, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हटाएंगे इसको प्रोपोर्शनल को, आपका आर रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी जो है ये आपकी आ जाएगी, देखिए आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये आपकी हो जाएगी रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट देखना आप, यूनिट जो रहेगी वो आपकी हो जाएगी ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। इसको आप एसआई में लिखोगे तो ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे एक आपका होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए कैसे बोलेंगे इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से। रो जो है वो आपके पास आर के बराबर हो सकती है व्हेन एल इज इक्वल टू ए एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, ध्यान देंगे आप इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट बना रहा हूँ, देखिए सेल बना रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट सेल, देखिए एक सेल है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए इसके, ठीक है। यहाँ से उसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये याद रखना है यहाँ पर ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और जो इसका ये है ये भी 1 सेंटीमीटर है। सभी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो आपका जो रो है वो आर के बराबर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप किसी भी टर्म से आ सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कह सकते हैं कब? तो आपके पास ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे? काप्पा से। क्या बोलेंगे इसको? काप्पा। और याद रखना काप्पा इज
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल उसको बोलेंगे कप्पा। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था? कंडक्टेंस था। रेजिस्टिविटी का क्या है? कप्पा है। अब देखना यहाँ पे कैसे आता है कप्पा। कप्पा के पास रिलेशन क्या बनेगा इसका? तो कप्पा इज इक्वल टू 1/RA इंटू पे चला जाएगा L। देखिए आ गया हमारे पास, ठीक है। R इंटू 1/R L/A हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार आप इसको बोल सकते हैं। तो G जो आपके पास है ये कंडक्टेंस हो जाएगा, ये आपके पास है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो अलग अलग सेल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो याद रखेंगे आप अभी ये बात, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इस पे आपसे, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था वैसे ही आपका हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कब होगा? कप्पा इज इक्वल टू G व्हेन, जो अपने यहाँ क्या था, लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप ये कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी of an electrolytic solution when distance between the two electrodes is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। अब यहाँ पर इसकी यूनिट और आप देखेंगे, देखिए यूनिट क्या होगी इसकी, ध्यान देना यहाँ पे। यूनिट जो बनेगी इससे बन जाएगी आपकी, जो आपके पास कंडक्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, ठीक है। और जो आपके पास L/A है इसका जगह सेंटीमीटर इनवर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये भी आपके पास इसकी यूनिट हो सकती है। याद रखना यूनिट में बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपकी कंडक्टिविटी की है, सॉरी ये आपके पास कंडक्टिविटी की है और ये आपके पास रेजिस्टिविटी की है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की आपकी ये रहेगी ओम सेंटीमीटर, ये आपका इनवर्स होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट जो आता है, देखिए वो टॉपिक है वो आपके पास है नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसी में ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ पे आ गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ से, जो सिंबल है लैम्डा का सिंबल है EQ। अब होता क्या, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दिए हमने, देखिए ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। तो ध्यान देना यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अमाउंट कितनी लेनी है आपको, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब देखिए द कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इट्स V cubic centimeter solution is called equivalent conductance, is called equivalent
कंडक्टेंस। तो ये जो आपके पास आ जाए, देखिए यहाँ पर जो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा वो हमने क्या देखना है कि जो आपके पास सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर से जितना ये आपके पास जो करंट फ्लो करता है, एक डालनी पड़ेगी इसमें एक बार, अब यहाँ पर जो समझने की बात है, इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी अमाउंट कितनी लेंगे हम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब स्पेसिफाई डिमांड कर दी हमने। और जो वॉल्यूम रहेगा इसका V क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम हमें ml में लेना है इसका, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है। मतलब ये कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स V क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब याद रखना डेल्टा EQ इज इक्वल टू कापा इंटू V। V जो है वॉल्यूम है, ये हमने लिया सेंटीमीटर के अंदर, ml के अंदर एक तरह से लिया हमने। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कापा इज इक्वल टू 1000 अपॉन N। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपके पास, ये जो आपके पास फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये आपको याद करना। अब ये आप ये कहेंगे ये कैसे आ गया, ये वाले जो टर्म है ये इसकी नॉर्मेलिटी है, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास जो नॉर्मेलिटी है वो आपने वॉल्यूम को इसमें चेंज किया, मतलब अपने ml को 1000 में जब लीटर में जो चेंज करते हैं तो आपके पास 1000 का यूज़ किया हमने। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो क्या जाएगा, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, यूनिट जो रहेगी देखिए कंडक्टिविटी जो होती है उसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम जो रहेगा उसको हम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास नॉर्मेलिटी जो होती है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। ये आपको याद कर दी, इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये जो आपके पास यूनिट रहेगी ये किसकी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की है। अब से न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल में अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना, यूनिट याद रखेंगे इसकी। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इसी तरह से आपका रहेगा देखिए दूसरा जो टर्म रहेगी आपके पास वो होगी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से समझना आपको। यहाँ पर जो अमाउंट लेनी है आपको वो सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे आपका जाएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा लैम्डा M से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, लैम्डा M, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास आ जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन M। याद रखना ये मोलरिटी आपकी आ जाएगी, M इज द मोलरिटी। तो इसी में समझना इसके डेफिनेशन को। यहाँ पर क्या रहेगा, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स V क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। याद रखेंगे ये बात। यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, लैम्डा M इज इक्वल टू इसकी जो यूनिट रहेगी, देखिए यूनिट करेंगे इसकी हम, यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपके पास इसकी यूनिट हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है। दोनों में फॉर्मूला याद रखेंगे और इसकी यूनिट भी याद रखनी है, गलत नहीं करनी है। नेक्स्ट जो रहेगा रिलेशन क्या है इसका, रिलेशन बिटवीन लैम्डा M एंड लैम्डा EQ। देखिए आपको पता है लैम्डा M इज इक्वल टू कापा इंटू M और लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इंटू N।
ठीक है, ये आपको पता है 1000 हमने दोनों के अंदर नहीं लिखा है क्योंकि दोनों को हमने लीटर में ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या जाएगा यहाँ पे, आपको पता है ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा अपॉन एन इंटू एम। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद होगा। देखिए जब आपको पता था मोलर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन इंटू एम, मोलर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन इंटू एम। तो एन जो आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पर जो एन फैक्टर होगा क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन कटायन और एनायन। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको पुट कर रहा हूँ, इधर देखना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, इसके अंदर है। अब क्या करेंगे हम, ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा, अब जो एन था, एन तो आपका यही रहेगा, जो यहाँ पर एम था, एम को मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कप्पा इंटू लेमडा एम, ऊपर चला जाएगा, कप्पा से कप्पा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लेमडा एम इज इक्वल टू एन इंटू ई क्यू। ये आपको याद करना है, यहाँ पर एन जो रहेगा वो चार्ज ऑन कटायन और एनायन, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। तो आपके पास रिलेशन आ जाता है। बाई चांस न्यूमेरिकल में अगर आप पूछ ले जाए तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिंपल आपको चार देख के आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपके पास, हमने कुछ फॉर्मूलेज किए। यहाँ पर आपको दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, पहला आपके पास है रेजिस्टेंस, उसका उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी रो, उसका उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हमने किया कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सभी की यूनिट याद कर लेंगे। अब इसके बाद बेस्ट ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स करके आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। अभी देखिए जो फॉर्मूलेज कराए थे उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं, बहुत सिंपल स्टेट से। और न्यूमेरिकल जब आप देखोगे तो पहले उसको आपको खुद सोल्व करके देखना है, सोल्यूशन बाद में देखना है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्व करो, उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप उसको आंसर देखें। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके पास है, द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 43 डिग्री सेल्सियस वाज 1005 ओम। तो ये दिया है इसका रेजिस्टेंस। कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, याद रखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था हमारे पास, रेजिस्टिविटी थी। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे इसका, आप कप्पा का फार्मूला लिखेंगे पहले तो ए पार्ट के अंदर, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए पार्ट इसका है। कप्पा का फॉर्मूला होता है जी इंटू जी स्टार, मतलब कहने का क्या है, कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जी आपके पास नहीं है, सेल कॉन्स्टेंट आपको कंडक्टेंस नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर यहाँ पे 1/r कर देंगे इंटू जी स्टार, मतलब r दे रखा है आपको, क्योंकि g जो होता है इनवर्स ऑफ r होता है। आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो आपके पास 1/1005 इंटू ऊपर आपका जाएगा, इसमें सेल कांस्टेंट है 125, क्या आ गया। अब सोल्व कर देंगे इसको हम, कितना जाएगा देखिए इसका आंसर, सोल्व करेंगे इसको, जल्दी से सोल्व करेंगे, शाबाश करिए। 1005 1 250 0 2 4 0.124 यूनिट की लिखेंगे इसकी जरूर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसका निकल जाता है। सेकंड जो पार्ट क्या था वो है आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस। बी जो पार्ट है वो आपके हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस, फॉर्मूला याद होगा आपको, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम। अब आपको क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए और कंडक्टिविटी चाहिए, आपको पास दोनों चीज़ आ गई हैं। 0. अपॉन मोलरिटी जो देखिए इसकी वो है 7.5 10⁻³ तो ये डायरेक्ट कर जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए
पॉइंट इसका हटाएंगे तो आपके पास 100 ऊपर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे 124,075। तो आपको सोल्व करना है, इसके अंदर आपको यहाँ पे देखिए क्या जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा 175 9 9 4 0 164 ओम। यूनिट जरूर लिखनी है आपको, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आसान है बिल्कुल, सिंपल सा न्यूमेरिकल। अगला देखिए, अगला आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपको जो दे रखा है उसमें आप पुट करेंगे। आपको क्या निकालनी, मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। तो कंडक्टिविटी देखिए आपको, सिंपल सी बात है, 0.0248 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी दे रखी इसकी आपको 0.20। क्लियर। तो यहाँ से इसको पुट करेंगे, इसको वैल्यू को यहाँ पे, तो यहाँ से ये 0 कट जाएगी 200, तो ये आपका सारा कट्टा हो जाएगा। तो ऐसे ये कट जाएगा, इधर से कट जाएगा, तो 124। यूनिट याद रखने दोबारा से वही आ गया हमारे पास, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करके देखें। इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप, उतने ही ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, और एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ज़्यादा टिपिकली भी नहीं आते, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।